और वो निकलते जा रहे थे, जो रास्ते में उन्हें मिला उन्हें मारते जा रहे थे। बुजुर्ग शख्स को भी नहीं छोड़ा गया। देखिए यहाँ पर चाकू से हमला किया गया है उन पर। और तीनों के हाथ में चाकू, कोई डर नहीं उनकी आंखों में, कोई खौफ नहीं, बस मारते हुए जा रहे हैं वो। यहाँ से मारते हुए ही गए हो। वो मेरे हस्बैंड हैं, उनको जिनको चाकू लगा है, वो शाम को यहाँ बाइक पे बैठे हुए थे। चाकू यहाँ पड़ा था मेरे सामने और उठाने वाला नहीं देखा पर। अरे नहीं, क्या करें, डर की जिंदगी हो गई है, हम तो बहुत डर रहे हैं। बड़ी घटना करी है उन्होंने, 7 लोगों के चाकू मारे हैं। 7-8 जनों को इंजर्ड किया सिर्फ इन 3 लोगों ने। एक की तो डेथ हो गई। एक की डेथ हो गई है, कंफर्म है? हाँ कंफर्म है, एक की डेथ हो गई। एक तो बाबा मई खत्म हो गए हैं। मर्डर की थी, उनका प्लान ही ये था, इधर हमारे फूफी ससुर को मारा, इधर देवर को मारा। वो रहे कोई महिला या बच्चा होता है तो उनको भी बैठी हुई थी, ये भाग के अंदर गई हैं। अगर वो निकले ना तो कोई उनके आगे बोले नहीं, इस तरह से एकदम खौफनाक बना दिया था उन्होंने। और तीनों के हाथ में चाकू थे। पहले इनके मारा, ये खड़े हुए थे ऐसे बात करें जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे, फिर इनके मार के मैं, हमारे भाई हैं यहाँ बैठे हुए थे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मंगोलपुरी इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर एक ही दिन में 2 वारदातों ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक जगह जहां पर 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, और वहीं पर आज मैं उस गली में मौजूद हूं। ये गली नंबर जो है बताया जा रहा है कि ये L ब्लॉक पड़ता है। यहाँ पर 7 से 8 लोग जो है चाकू लहराते हुए इस गली में आते हैं और आधा दर्जन लोगों पर चाकुओं से हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये गली आप देख सकते हैं किस तरीके से दहशत से भरी हुई है कि अचानक से जो है शाम को जो है करीबन कहा जा रहा है 7 से 8 बजे यहाँ पर 7 से 8 लोग जो हैं अपना दबदबा बनाने के लिए चाकू लहराते हुए आधे दर्जन लोगों को घायल कर देते हैं। कुछ लोग अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, कुछ लोग जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। यहाँ पर उन्हीं सभी की फैमिली मेरे साथ मौजूद है। उनसे जुड़कर जो है पूरे मामले को जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग कौन थे और आखिर क्यों यहाँ पर भय का जो है माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी मेरे साथ एक महिला मौजूद है जिनके परिवार पर भी जो है अटैक हुआ था। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सावित्री है और वो मेरे हस्बैंड हैं, उनको जिनको चाकू लगा है, वो शाम को यहाँ बाइक पे बैठे हुए थे। हाँ, एक मेरे ससुर पीछे बैठे हुए थे, पहले उनके लगा, यहाँ कंधे पे मारा उन्होंने, फिर ऐसे चाकू लहराते हुए आए, फिर उन्होंने हम मेरे पति के यहाँ पीछे मारा। बात हुई थी कुछ झगड़ा वगैरह? हम जानते ही नहीं है उन्हें, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे उन्होंने हाथ करा तो हाथ पे भी लगा। कितने लोग थे? 3 जने थे। गली में जितने लोग थे सभी पर अटैक किया? और वो निकलते जा रहे थे, जो रास्ते में उन्हें मिला उन्हें मारते जा रहे थे। क्या दहशत मचाने की कोशिश की जा रही है? नशा पत्ती के चक्कर में है, नशा उसमें डाल दे तो इनको। इसमें कहा जा रहा है नाबालिग भी थे कुछ? नाबालिग ही है ये। आप कहाँ थी? अंदर उस वक्त थी? तो अंदर बर्तन धो रही थी, बड़ी बेटे को स्कूल जॉब पे भेजना था, तो उसके मैं तैयारी में लग रही थी। मैंने कहा इसको भेजूँ खाना वाना बना करके, तो वो तो नहाने के लिए जा रहा था। इतने लेडी को भी घायल करा इसमें? यहाँ तो निकारा आगे किया हो तो पता नहीं मुझे। अच्छा, कह सकते कि इस गली नहीं और भी गलियों में वो दहशत मचा के? हाँ, ऐसे गए हैं तो 1-2 और मारा आगे लोगों को। हम हॉस्पिटल में गए हैं, संजय हॉस्पिटल में, तो वहाँ तो आए जा रहे हैं 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद एक जना आए जा रहा है, इनके चाकू लग रहा है। एक तो बाबा मई खत्म हो गए हैं। अभी हस्बैंड की क्या स्थिति है? अब आपके ससुर और हस्बैंड ठीक है? ठीक है अब तो, लेकिन देखो जो क्राइम हो रहा है उस पर तो थोड़ी रोक होनी चाहिए। रोक होनी चाहिए इस क्राइम में जो बहुत बढ़ रहा है। बहुत बढ़ रहा है। देखिए, एक शख्स और मेरे साथ मौजूद है जो उस वक्त घटनाक्रम में मौजूद थे और इन्होंने उन लोगों को रोकने तक की कोशिश करी थी। सर, क्या वो दृश्य था? आखिर क्या हो रहा था? बहुत खौफनाक दृश्य था है। और इस तरह के मतलब इस तरह की दहशत फैलाई गई है कि अगर वो निकले ना तो कोई उनके आगे बोले नहीं, इस तरह से एकदम खौफनाक बना दिया था उन्होंने। और तीनों के हाथ में चाकू थे। कितने लोग थे टोटल? बड़े बड़े चाकू थे, 3 लोग थे और तीनों के हाथ में चाकू, कोई डर नहीं उनकी आंखों में, कोई खौफ नहीं, बस मारते हुए जा रहे हैं वो। अच्छा, ये नाबालिग थे? हाँ, अब नाबालिग हैं ये तो उनको पकड़ने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, ये कोई दबदबा बनाने के लिए आए थे? इनकी अपना किसी से दबदबा दुश्मनी बनाने नहीं के थी? लिए- आप किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अपना दबदबा बनाने के लिए ये कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और मैम ये बहुत बड़ी घटना करी है उन्होंने। 7 लोगों के चाकू मारे हैं। 7 लोगों के चाकू मारे हैं। अभी कैसी हालत है सभी? भाई कुछ तो अभी हॉस्पिटल में है और क्रिटिकल तो डिस्चार्ज हो गए। क्रिटिकल तो नहीं? कोई अभी ऐसा नहीं है, मगर कोई पता नहीं
अब मैं वहाँ गया नहीं है, वहाँ गया था, उसके बाद वापस आ गया हूँ रात को ही 12 बजे मैं वापस आया हूँ हॉस्पिटल से। अब ये तो सुबह मैं गया नहीं। जब चाकूबाजी हो रही थी उसके कितने समय बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची? पुलिस काफ़ी टाइम के बाद, जब सारे लोग हॉस्पिटल पहुँच गए उसके बाद पहुँची है। इतनी लेट आई थी पुलिस? हाँ, अब ये मैं तो हॉस्पिटल में था जब पुलिस यहाँ पे आई, जब मेरे को पता लगा कि वहाँ पे पुलिस आई है। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये वो शख्स थे जो उस वक्त मौजूद थे। मैम आखिर ये क्या करने की कोशिश करना चाह रहे थे? मैम ये तो पता नहीं ये क्या करने की कोशिश, अब तुम देख लो ना, चक्कू मारा, ये तो मर्डर की थी, मर्डर की थी। उनका प्लान ही ये था, इधर हमारे फूफी ससुर को मारा, इधर देवर को मारा। वो रहे कोई महिला या बच्चा होता है तो उनको भी बैठी हुई थी, ये भाग के अंदर गई हैं। ये भागी है। सब्जी की रेडी खड़ी थी, मैं सब्जी ले रही थी, वो जैसे बैठे थे उनके तो ऐसे लगाकर सीधे आ गए। यहाँ हमारे रिश्तेदार वो देवर बैठे थे मोटरसाइकिल पे, वो यहाँ से पीछे से मारा उनका। क्या लग रहा है इसी इलाके के लोग हैं? भाई ये नहीं पता हमने कहाँ के हैं, इलाका नहीं पता, मगर हमारे आसपास के नहीं है वो। एक ही दिन में 2 घटना हो गई, एक बच्चे का भी मर्डर हो गया मंगोलपुरी में, यहाँ पर इतने लोगों को चाकू लग गए। आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? अब देखो ना, हमें खुद नहीं, हमें 40 साल होगी रहते हुए। रही है अब दिल्ली पुलिस का तो ये काम है, सरकार का काम है ना कि ये सब कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में क्या है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो दिल्ली पुलिस करे, गवर्नमेंट करे, रेखा गुप्ता करे, हम क्या कर सकते हैं? हम तो पूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है, वरना ऐसा इलाके में हर कोई नहीं रह सकता। बच्चे मेरे रात को भी आते हैं, अब तो भेजते हुए भी डर लगता है, जॉब पे जाते हुए भी डर लगता है। क्या करें बताओ, कहाँ जाए, कहाँ जाए? अब ये है नहीं, घर को छोड़ के कहाँ जाए बताओ? हमारी तो सेफ्टी कुछ भी नहीं है। उसके बाद से पुलिस का क्या एक्शन रहा है? एक्शन कुछ नहीं है पुलिस का, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बाद में है। आई है, लिखाई पढ़ाई कर ले जाते हैं, चले जाते हैं। देखिए सिर्फ दबदबा बनाने के लिए सब किया जा रहा है। आप सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? हाँ जी ठीक। क्या उम्र है आपकी? 20 साल 20 साल के हो आप। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पर? जी। यहाँ पे तो गुंडागर्दी चल रही है सर। हम चाकू चल रहा है जी, अभी 6 दिन पहले टी ब्लॉक में मर्डर लगा था, उसके बाद भी कानून ने कुछ नहीं सुनी। इसके बाद इसका डर नहीं है या फिर क्या चीज़ है? जी डर ही आए नहीं, बिल्कुल भी डर होता तो ऐसा कोई होता। तो पुलिस को कुछ मान के बाहर बैठे हैं, बच्चों को उसी में मार मार के जा रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? देखिए यहाँ पर हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आप देखिए यहाँ पे कितनी लेडीज़ हैं। देखिए ये जो है, ये महिला, इनके ससुर पर अटैक किया गया था। अभी हम उनसे जुड़ेंगे और आखिर वो क्या दृश्य था, कौन वो लोग थे, आखिर क्यों अटैक किया गया था, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए ये घर था, यहाँ पे बैठे हुए थे वो, यहाँ बैठे थे कुर्सी पे। हाँ। डेली बैठते, बुजुर्ग है ना, उनके बीबी ना बच्चे, अकेले हैं। अच्छा अकेले रहते हैं? अकेले, कोई नहीं है ना बीबी। ये बुजुर्ग पर किसने 70 साल के है, ये देखो पीछे से अटैक, पूरे खून देखो कितना है। देखिए एक बुजुर्ग शख्स को भी नहीं छोड़ा गया। देखिए यहाँ पर चाकू से हमला किया गया है उन पर। मतलब ये कौन थे ये लोग, किस तरीके से इन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया? 3 लोग थे और उन्होंने, बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हों, अगर कोई बच्चा भी यहाँ पर होता तो मेरे को नहीं लगता वो उन्हें भी छोड़ते। क्या था सर उस वक्त, क्या हुआ? क्या हुआ था उस वक्त? सर यहाँ बैठा हुआ था कुर्सी लगा कर, मेरे बगल में एक पड़ोसी बैठा हुआ था, हम बातचीत करे, इधर से आए, तीनों भागे हुए। पहले तो मेरे मारा, फिर वो मेरा भतीजा है वहाँ, उससे या मारा। कभी देखा है पहले इन्हें यहाँ पर? नहीं, कभी देखा है इन्हें पहले यहाँ पर? कभी आज 45 साल हो गए। कल ये पहला चांस, कम हम 9-10 चांस करें कल में, यहाँ से मारते हुए ही गए हो। किस चीज़ से वार किया गया आप पर? चक्कू था। कितना बड़ा चाकू था ये? है? कितना बड़ा चाकू था ये? चक्कू मैंने देखा, मैंने ये सोचा, जब उन्होंने मारा है नहीं, तो मैंने सोचा किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया मेरे। जब वो खून दिखाई दिया नहीं, तो इतनी दादी चिल्लाने लगी, बोले फूफा ने चक्कू मार दिया। आगे जाते वो भतीजे से मार दिया, फिर हाथ में मारा, फिर उसने यहाँ मार दिया। मतलब 6 से 7 लोग घायल हुए हैं यहाँ पर? है 6 से 7 में 8-10 जने घायल हुए हैं। यहाँ 3 लड़के आए, 8-10 जने संजय में। हमारे लड़कों ने इतने लोग घायल कर दिए? इतने लोगों को घायल करा। देखो आप खुद देखिए कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो लोग हैं ये काफ़ी डरे हुए हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ काम हो। और मैम कैसे, जैसे यहाँ बुजुर्गों पर भी हमला हो रहा है, यहाँ पर क्या हो? अब कहाँ जाए बताओ कहाँ जाए? अब शाम को यहाँ बैठ जाए, अब शाम को भी डर लगने लग गया। मतलब यहाँ पर आप सिर्फ बैठे ही हुए थे कि यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया? हाँ, यहीं बैठ जाते हैं, जैसे शाम को 6 बजे के करीब, 5 बजे से 6 बजे के हाँ। ये पुलिस की अभी कोई कार्रवाई नजर आ रही है? कुछ न, पुलिस आई थी? कोई चीज़ ना, कोई कार्रवाई ना है। बहन जी चक्कू तो मैंने देखा था,
चाकू भी देखा है? हाँ इतना बड़ा था चाकू, यहाँ पड़ा था मेरे सामने और उठाने वाला नहीं देखा। पर चाकू पुलिस ने पकड़ लिया, वैसे कुछ आई है जानकारी? नहीं आई, नहीं कुछ नहीं आई, जानकारी नहीं आई कि पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। हाँ जानकारी नहीं आई है अभी तक। अब गए हैं थाने में तो ऐसे ही होता रहा तो रह पाओगे आप? अरे नहीं, क्या करें, डर की ज़िंदगी हो गई है। हम तो बहुत डर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, अब डर की ज़िंदगी हो गई है। इतना डर रहे हैं हम सब ना। हमारी बहू तो बीमार पड़ गई, ऐसे हाथ गोड़ ये भैया जब डंडा मारे बदमाश को, आंखों से देखी मेरी बहू। वहीं सब्जी पैनिक अटैक आ गया तो उनको, मतलब डर गई थी? बहुत डर गई थी, रात भर सोई नहीं है। रात हो गई, सोए नहीं है। मिनट में ही सबों ने अपने कुंडियाँ लगा ली हैं, घर के अंदर कुंडियाँ लगा लगा के पैक हो गए हैं। बच्चे ट्यूशन से नहीं आए, डर तो लगता ही है ना माँ बापों को। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखने के लिए भी भेजेंगे क्या? देखिए यहाँ पर तो कितने मैडम डरे हुए शुगर बच्चे छोटे कोई नहीं गली में नहीं, अगर जो उनके हाथ आता वही मारते बच्चों को। मतलब अगर यहाँ बच्चे होते, महिलाएं होते तो उन्हें भी नहीं छोड़ते। वो तो बच्चे नहीं थे, ट्यूशन गए थे अपने अपने, और ट्यूशन मेरे घर में ही पढ़ रहे थे। ये तो शुक्र हमने छुट्टी नहीं की थी, भगवान पता नहीं किसकी लेन देन आड़ा आ गया, जो बच्चे इकट्ठे खुले आते तो वो बच्चों के मार जाते। देखिए आखिर क्या इलाका है, यहाँ पर लोगों को अपने आप को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ही वो लोग आए, एक मॉब अटैक यहाँ पर हुआ, जैसे ही वो लोग आए इन सभी ने जो है, ये लोग जो है इन्होंने अपने घर में कुंडी लगा ली ताकि जो है वो लोग इन पर अटैक ना कर पाए। आप पे भी हमला किया था ना, आपने देखा था यहाँ क्या हुआ? ना हम नहीं। मैडम हम लोग तो किरदार हैं, बक्सर से आए कमाने खाने। चालू नहीं हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? ये हमला चालू हुआ है संजय गांधी के सामने से। पहले वहाँ एक लड़के को मारा है, उसको मारा तो गिर गया, वो गिर के भाग गया। फिर वहाँ से घूमते हुए आए, हिलाते हुए, चाकू हिलाते हुए, फिर आए इधर के ब्लॉक में, उसको मारने लगे, वो भी भाग गया। तो ये टारगेट करके मार रहे हैं, जो मिल रहा है उसको मार रहे हैं। जो भी आ रहा है उसी को ही मार रहे हैं, ये उसी को ही मारा है। फिर आए तो बाबा खड़े हुए थे यहाँ पे, हमारे बाबा, ये हमारे फूफा जी हैं। 75 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा इन। हाँ ये हमारे फूफा जी हैं, हमें भतीजा हूँ, ये भी भतीजे और हम भतीजे हैं। तो पहले इनके मारा, ये खड़े हुए थे ऐसे बात करें जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे, फिर इनके मार के मेरा हमारे भाई हैं यहाँ बैठे हुए थे अपनी बाइक पे, वो बैठे हुए थे ऐसे, तो उनको मारा है जैसे, तो पहले तो इनके हाथ में लगा हुआ है और एक चाकू यहाँ पे लगा है। इन 3 लोगों ने मंगोलपुरी में आतंक मचा रखा है। 3 ही लोग थे? 3 लोग थे और ये कम से 7-8 जनों को इंजर करा बिल्कुल। 7-8 जनों को इंजर्ड किया सिर्फ इन 3 लोगों ने? एक की तो डेथ हो गई। एक की डेथ हो गई है, कंफर्म है? हाँ कंफर्म है, एक की डेथ हो गई। एक की डेथ हो गई? बुजुर्ग आदमी थे ना, बुजुर्ग आदमी थे, उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने कितनों को पकड़ा है अभी तक? अभी 3 को ही पकड़ा गया है। 3 को अभी 3 गिरफ्त में? बता नहीं रहे, अभी बता नहीं रहे, पकड़ लिया है। अच्छा, ऐसे इनको जैसे सूत्रों से पता चल रहा है कि 3 लोगों को पकड़ लिया गया। आप खुद सोचिए, यहाँ पर ये एक गली है और वो 3 लोग जो है मंगोलपुरी के कई इलाकों में आतंक मचाकर यहाँ पर आए हैं और छुरी को हिलाते हुए, लहराते हुए यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद जो है इस गली में जैसे अभी लोग बैठे हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, उसी तरीके से लोग उस वक्त वहाँ पर बैठे हुए थे। और जैसे ही वो 3 लोग आए, छुरी से जो है जितने लोग नजर आए उन सभी पर अटैक कर दिया। मतलब आधा दर्जन लोगों पर अटैक किया गया है। कुछ यहाँ पर डिस्चार्ज हो गए, लेकिन कुछ लोगों की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। हालांकि एक शख्स यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना है कि एक की इसमें डेथ भी हो गई। आप खुद सोचिए कि आखिर वो 3, उसमें से कहा जा रहा है कुछ नाबालिग भी हैं, आखिर उन लोगों को कौन शय दे रहा है? आखिर कौन लोग इन लोगों से अपराध करवा रहा है? कई सवाल यहाँ पर बन रहे हैं और मंगोलपुर इलाके में अब रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसी 2-2 वारदातें हो जाना, आखिर यहाँ पर ये लोग कैसे रहेंगे? अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर पल पल संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के लोग, और यहाँ पर बस चाहते हैं कि पुलिस यहाँ पर जो है थोड़ी सख्ती बरते। चाहे यहाँ नशा जो बिक रहा है या फिर जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, उन सभी पर रोक लगाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं हो, बुज़ुर्ग हो या फिर पुरुष हो, हर कोई खतरा महसूस कर रहा है। बाकी ये पूरी सीसीटीवी भी हमने देखी और काफ़ी खौफनाक मंजर था कि कैसे वो लोग आए और सभी पर अटैक करना शुरू कर दिया। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि मंगोलपुरी इन दोनों मामलों में किस तरीके से कदम उठाती है। हालांकि ये कह रहे हैं कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से, क्या ये माहौल वैसे ही रहने वाला है या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।